मॉर्निंग, आवाज आ रही है? ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? एक बार बता देंगे। सब क्लियर है, सब ओके है? स्टार्ट करें सेशन को बिना किसी देरी के। ठीक है, देख तो पा रहा हूँ मैं। ओके, चलिए। ठीक ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, लंबा है, बड़ा है चैप्टर। ठीक है, तो 2-3 क्लास में इसको देखेंगे, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे हर प्रकार के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ये रहा हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसको कुछ चंद लोगों ने ही शायद किया है। ओके, जिसको कुछ चंद लोगों ने ही शायद किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता देंगे क्या? चलो। A racer completes a 400-meter lap in 50 seconds. If he does 4 laps, एवरेज स्पीड क्या होगा उसका? अगर एक लैप जो है, जो कि 400 मीटर का है, एक लैप जो है जो कि 400 मीटर का है, उसके लिए उसको कितना लगता है भाई? 50 सेकंड लगता है। 50 सेकंड से लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 4 लैप करे, 4 लैप करेगा तो भाई 4 लैप कितने देर का हो जाएगा? 4 इंटू 400 मीटर्स का हो जाएगा, और 50 इंटू 4 सेकेंड्स का हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि टोटल डिस्टेंस जो बन के आएगा, जिससे कि जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा वो कितना होगा? 1600 मीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड्स, ऐसा कुछ। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मैं कल देख डाला हूँ, रट डाला हूँ, है ना? ठीक, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उस हिसाब से 1600 मीटर डिवाइडेड बाई 200 सेकेंड्स, है ना? और इसको ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कटा, और ये 2 कटा 1 हो गया, और ये 16 कट के 8 हो गया, तो 8 मीटर पर सेकेंड आया था आंसर। हाँ, कुछ लोगों का आया था। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो। हाँ, आ गई, अब लाइट आ गई, और लाइट के कारण होता है कभी कभी। ठीक है, ये दूसरी बार लाइट गोल था, यहाँ 2 बार होता है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बार हो गया था, और ये दूसरी बार था, अब नहीं होगा। ठीक है, चलो, इसको बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो, बस कन्वर्जन है, क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? द स्पीड ऑफ 45 kmph इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? देखो, सब चीज मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, बस इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, 45 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक, ओके ओके। अब एक चीज है क्या, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स। ओके, ठीक है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स, और 1 आवर यानी कितना? 3600 सेकेंड्स। कैसे हो गया? कैसे हो गया? 1 आवर यानी 60 मिनट्स, है ना? 1 आवर यानी 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक ठीक ठीक, तो मैं इस मिनट की जगह पे ना इसको लिख दूंगा, इस वैल्यू को लिख दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू इस मिनट की जगह 60 सेकेंड्स लिख दूंगा, इस तरीके से कुछ होता है ना? ठीक है, तो मेरे को वही चीज करना है, 45 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। कहां से आ गया? देखो, 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर, किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर डाल दिया, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर डाल दिया, और आवर, 1 आवर की जगह में 3600 सेकेंड्स डाल दिया। ठीक है, बस यही करना था। अब ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? ये जीरो कटा, ये जीरो, ये जीरो कटा, और 2 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और 2 से काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा। तो ध्यान देना, ध्यान देना, हम लोग इसीलिए कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके पीछे का कारण ये है, उसके पीछे का कारण ये है। ठीक,
इंटू 5/18 कर दो। उसके पीछे का कारण हम लोग देख लिए। अब 3 से काट दूंगा इसको तो ये 15 हो जाएगा, 3 से काट दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा 75/6, 75/6 मेरे को मिल गया। अब नॉर्मल बस डिवाइड ही करना है, क्या मिलेगा मेरे को, ये 1 टाइम में, और ये 1 और ये 2.3 है तो 3 से 30 है ना, 12.5 यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस, गुड मॉर्निंग। ठीक, यस, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग श्वेता जी। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा, यही तरीका रहेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा ये। बस 5/18 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5/18 कर देते हैं, तो करते कहां से है, कहां से आता है वो चीज मैं आपको बता दिया इधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो भाई, इसका आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर देंगे क्या। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। बता दो। बता दो, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अ पर्सन क्रॉसेस अ ब्रिज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 kmph इन 20 मिनट्स, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ब्रिज इन किलोमीटर्स। ओके, 2 आ रहा है, मतलब डी के साथ जा रहे हो आप, है ना। ठीक, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो एक बेसिक फॉर्मूले को भाई रट लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसको रट लो, इसको रट लो, जो करना है करो, दिन रात इसको पढ़ो, रट लो, या रट ही लिए होगे अभी तक के, नहीं रटे हो तो रट लो, है ना। ठीक, अब क्या, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड कितना दिया है उसका 6 kmph की गति से एक पुल को 20 मिनटों में पार कर लेता है, तो टाइम कितना ले रहा है वो 20 मिनट, 20 मिनट। लेकिन देखना चीजें मेरे को बोल रहा है कि उस पुल का डिस्टेंस जो है क्या होगा, किलोमीटर्स में बोल रहा है, और किलोमीटर्स में बोल रहा है, मतलब बाकी चीजें जो है kmph में होनी चाहिए, सभी चीज फिर kmph में होनी चाहिए। किलोमीटर पर सेकंड में ऐसे नहीं लिया जाता, किलोमीटर पर सेकंड ऐसे नहीं लिया जाता, वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगर सेकंड सेकंड वाली चीज है ना तो मीटर में पूछेगा, ये मीटर वाली चीज है तो सेकंड में पूछेगा, टाइम को पूछ रहा होगा। और यहाँ पर किलोमीटर्स में पूछ रहा है, मतलब मेरे को सब चीज आवर में लेके चलना है। यहाँ पर क्या दिया है, टाइम 20 मिनट्स दिया है, तो मैं ना इसको आवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, देख लो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, ऐसा कुछ है। तो इस 60 को मैं इधर भेज दिया, 1/60 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट का मेरे को वैल्यू मिल गया, 1 मिनट का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही 20 इंटू, देखो ये 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट है ना, ये किसके बराबर है 1/60 आवर। तो 1/60 तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, ये देखो, ये मिनट जो है ना, ये मिनट जो है ना, उसको 1/60 आवर्स के बराबर मैं कर दिया हूँ, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है 1/3 आवर, ऐसा कुछ मेरे को मिल रहा है। ठीक, अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करूंगा। स्पीड कितना है 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है नहीं पता मेरे को। ठीक है, टाइम कितना है 1/3 आवर, ऐसा कुछ तो 1/3 ही रखता हूं मैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे 1/3 को ना ऊपर भेजूंगा, यहाँ ऊपर भेजूंगा, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू डी, और ये कट गया भाई, ये कट गया, 2 बन गया, तो 2 इज इक्वल टू डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, जीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों में होगी। ठीक है, कुछ दिनों में होगी। अभी जो इसके अलावा जो सेकंड क्लास है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद इंग्लिश आएगा, फिर आप लोग के लिए हिंदी की भी क्लासेस होंगी, मतलब कि पूरा सिलेबस पर ध्यान दिया जाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे क्या। हम्म, ठीक, हाँ, चलो आंसर दो तो। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स एट a स्पीड ऑफ 60 kmph, इफ इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 1/3, हाउ मच टाइम विल इट सेव। ओके, 1/3 कैसे है मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक टेक्निकल इशू हो रहा है, उसको, उसके लिए मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में।
चलिए बताएंगे क्या? बताइए तो, 1 मिनट। बताता हूँ। 1/3 जो आया है, 1/3 कहाँ से आया, ये पूछ रहे हो ना आप? ये देखो यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, देखो यहाँ से आया। ठीक, देखो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना दिया है मेरे को यहाँ पर? 20 मिनट्स दिया है, 20 मिनट्स दिया है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दी हुई है चीजें, और यहाँ पर भी डिस्टेंस भी किलोमीटर में मांग रहा है ना, तो यहाँ पर की चीजें जो है सभी चीज किलोमीटर और आवर, किलोमीटर एंड आवर में होनी चाहिए, मतलब किलोमीटर में सब चीज होना चाहिए। जैसे कि ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है kmph में, टाइम मेरे पास आवर में होना चाहिए, टाइम मेरे पास आवर में होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो। अब क्या, अब क्या देखो, 20 मिनट्स दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है, 20 इंटू मिनट, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 20 मिनट को 20 इंटू मिनट लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल 101%। अब क्या मेरे को ना इसको आवर में कन्वर्ट करना है ना, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो देखना क्या होता है, 1 आवर यानी 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, डन है, एकदम क्लियर है। अब यहां पर इस 60 को मैं नीचे ले आया, इस 60 को मैं नीचे ले आया, तो देखो 1/60 आवर हो गया इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट के बराबर क्या हो गया? 1/60 आवर हो गया। तो यही चीज तो मैं कर रहा हूं यहां पर, देखो 20 इंटू ये जो मिनट है ना, ये जो मिनट है इसके बराबर क्या है? 1/60 आवर है, 1/60 आवर है। ठीक है, ओके। अब इसका 0 और इसका 0 कटा, और ये 2 कट के 1 हो गया, और ये 6 कट के 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा जो टाइम था 20 मिनट, ये कितना है भाई? 1/3 किसका? घंटे का, या 1/3 आवर। तो यहां से आया था 1/3। ओके, यहां से आया 1/3। यहां पर क्या रखा हूं मैं? स्पीड, इधर क्या रखा हूं? डिस्टेंस, और इधर ये टाइम। टाइम कितना है? 1/3, 1/3, 1/3 टाइम है, देख लो। ठीक है, और वो फिर मैं इसको ऊपर भेजूंगा, फिर उसके बाद ये लोग कटेंगे और डिस्टेंस 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर्स। ठीक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? हाँ, आंसर कितना आ रहा है? 4.5, फिर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, 1.5, 1.5 वृद्धि। ओके, ठीक, ठीक, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, ओके, डन है, खत्म, गत्म। ठीक, यदि वह अपनी चाल में 1/3 की वृद्धि करती है तो वह कितना समय बचाएगी? वह कितना समय बचाएगी? ठीक, देखो अभी उसका स्पीड कितना है? 60 kmph। ठीक है, अब बोल रहा है उसमें 1/3 की वृद्धि करती है, अब उसमें बोल रहा है 1/3 की वृद्धि करती है। देखो 60 kmph से चलती है तो उसको टाइम कितना लग रहा है भाई? 6 आवर्स लग रहा है, ये चीज मेरे को दी हुई है। ठीक है, अब बोल रहा है उसमें 1/3 की वृद्धि हो जाएगी, तो स्पीड न्यू वाला SN लिख दिया हूं, मतलब स्पीड न्यू वाला क्या हो जाएगा? देखो 60 तो 60 रह गई, इसमें 1/3 की वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें इसमें 1/3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नया वाला स्पीड क्या हो जाएगा? 60 तो 60 रह गई, और उसमें 1/3 की वृद्धि हो रही है, उसको इस तरीके से लिखूंगा, ना कि डायरेक्ट 60 इंटू 1/3, ये मेरा नया वाला स्पीड नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं। अपने चाल का 1/3 कहला रहा है ये, लेकिन उतना मेरे को वृद्धि करना है, उतना मेरे को वृद्धि करना है, तो नया वाला स्पीड ये नहीं होगा, नया वाला स्पीड ये होगा, वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, चलो ये मेरा नया वाला स्पीड आ गया, मतलब कि क्या, इसका वैल्यू क्या होगा? ये 1 और ये 2, 0। ठीक है, तो मेरा स्पीड जो नया वाला है वो कितना आ गया? 80 kmph। ठीक, ठीक, ठीक। अब 80 kmph है, तो अब इसको कितना समय वो बचाएगा? समय वो बचाएगा, देखना, ध्यान देना। चलो अभी मैं सॉल्व करता हूं, फिर आगे मैं बताते जाऊंगा कि किस तरीके से क्या हो रही है चीजें। ठीक है, अभी क्या था दिया हुआ, मेरे को क्या डेटा है? स्पीड 60 का है, टाइम इतना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है ये मेरे को निकालना पड़ेगा। कभी भी याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में जहां 3 वेरिएबल होते हैं, वहां पर अगर 2 चीज दी हुई है ना, तो तीसरे को निकाल लो, तीसरे का यूज आता ही है। जैसे कि क्या, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई एन, तो यहां पर अगर आपको एवरेज दिया है और ये एन का वैल्यू दिया है ना, तो इस सम को निकाल ही लेना।
ठीक ठीक ठीक। उसी तरीके से मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ मेरे को देखो टाइम दिया हुआ है 6 घंटा, स्पीड दिया हुआ है 60, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मैं इसको ना निकालूंगा, इसको निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा देखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। कैसे हो गया, डिस्टेंस तो यही रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है 60, टाइम कितना है 6 आवर्स, मतलब कि डिस्टेंस यहां पर कितना है भाई 360 किलोमीटर। ठीक, ओके। अब क्या करूंगा मैं, देखो स्पीड मेरे को नया वाला मिल गया है, मेरे को डिस्टेंस भी मिल गया है कितना 360 किलोमीटर। अब मेरे को ना टाइम निकालना है, यहां से मेरे को ना टाइम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दूंगा। क्या, स्पीड के जगह पे देखना, स्पीड के जगह पे मैं 80 लिख दिया, डिस्टेंस जो यहां पर लिखा हुआ है 360 को 360 ही रहने दिया, टाइम यहां पर टाइम लिख दिया। ठीक है, इस टाइम को ऊपर भेजूंगा, 360 डिवाइडेड बाई 80 कर दिया। ओके ठीक, अब ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 36 को मैं 4 से काटूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 8 को मैं 4 से काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कि मेरे को मिल रहा है 4.5। 4.5 क्या, देखो सभी चीज किलोमीटर और आवर, किलोमीटर और आवर में है, तो ये यहाँ पर टाइम भी 4.5 आवर मेरे को मिल जाएगा, और मैं इसको उठा के आंसर मार दूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसको उठा के मैं आंसर मार दिया तो मेरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है तो उसे 4.5 घंटा लग रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है तो उसका 4.5 घंटा लग रहा है। यहां पूछा क्या है, कितना समय वो बचाएगी या बचाएगा, सेव कितना समय को करेगा, कितना समय को सेव करेगा। देखो पहले 6 घंटा लग रहा था, अभी 4.5 घंटा लग रहा है, तो अगर वो स्पीड बढ़ा लेगा तो अपना 1.5 घंटा वो बचा लेगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लेना है। ठीक, अगर अगर बोलता कि वो कितने समय में पहुंचेगा, अगर उसका स्पीड 1/3 से बढ़ जाएगा तो वो कितने समय में पहुंचेगा, तो भाई वो पहुंचेगा 4.5 घंटे में। लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है, कितना समय वो बचाएगा, बचाएगा तो भाई 1.5 घंटा बचा रहा है ना, पहले 6 घंटा लग रहा था, अभी 4.5 घंटा लग रहा है। ओके डन है, क्लियर है जी, यस, गुड मॉर्निंग, यस करेक्ट, 1.5 घंटा बचाएगा, यस ठीक है, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुड मॉर्निंग निधि जी, चलिए हाँ, इसका आंसर देंगे, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए भाई, गुड मॉर्निंग, बताइए। अब मॉर्निंग की शुरुआत मैथ्स से, ठीक है, सही है। चलिए, अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 11 आवर्स, मतलब उसको 11 घंटे लगते हैं भाई टोटल। द फर्स्ट हाफ एट 30 kmph, मतलब शुरुआत की जो आधी डिस्टेंस है उसको 30 kmph पे, और उसके बाद की जो डिस्टेंस है उसको 25 kmph से वो ट्रेवल कर रही है। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। हाँ, बता देंगे क्या। ओके, एक आंसर आ रहा है, मैं मार्क कर दिया हूं, मैं टिक कर दिया हूं। ठीक है, एक और आंसर आ गया। एक और आ गया। ठीक है, ठीक है, 3 आंसर आ गया, तो चलो हम बनाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, 11 घंटा भैया उसको टोटल समय लग रहा है, टोटल टाइम उसको 11 घंटे लग रहा है। और देखो कोई एक डिस्टेंस है, ये कोई एक डिस्टेंस है 2D, मैं इसको मान लेता हूं 2D, मैं इसको मान लिया हूं। ठीक है, 2D, 2D है ना, ये डिस्टेंस मैं मान लिया हूं, जिसमें से पहली आधी, आधी जो है, आधा जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा भाई, D हो जाएगा, और इधर वाला भी D हो जाएगा, है ना, ये D और ये D, ये D और ये D, और टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 2D। ठीक है, ठीक है, ठीक, टोटल डिस्टेंस मेरा 2D में माना हूं, है ना, ये एक D और ये दूसरा D, आधा आधा को मैं डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहां पर बोल ही रहा है ना पहली आधी को, इसलिए आधा को डिवाइड कर लिया, पहली आधी को 30 kmph पे, तो इस डिस्टेंस को 30 kmph पे, और इस डिस्टेंस को कितने में, 25 kmph में ट्रेवल कर रहा है, और टोटल वो समय ले रहा है 11 घंटे, टोटल वो समय ले रहा है 11 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है, इसी का वैल्यू मेरे को पूछ रहा है। ठीक, ओके, चलो तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं देखूंगा क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, मेरे को स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो मैं टाइम निकाल लूंगा, जब भी दो चीज दिया रहता है तो मैं तीसरी चीज को निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखो टाइम जो होगा, टाइम जो होगा
शुरुआत में यहां पर क्या होता है, टाइम 1 ले लेता हूं मैं, और यहां पर क्या होगा, टाइम 2। ठीक ठीक ठीक, यहां पर टाइम 1 हो गया, यहां पर टाइम 2 हो गया। ठीक है, तो टाइम 1 या जो भी टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और सेम यही करूंगा मैं टाइम 2 के लिए भी, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ओके, टाइम को ऊपर भेज दिया, इस स्पीड को नीचे भेज दिया, तो यहां से ही ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, टाइम 1 क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा डिस्टेंस है, उसके लिए 30 kmph था स्पीड। ठीक, टाइम 2 क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा डिस्टेंस है d के बराबर, है ना, और यहां पर स्पीड है भैया 25 kmph। ठीक, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया हूं, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया हूं। उसके बाद क्या देखना, टाइम 1 प्लस टाइम 2 ना मेरे को कितना दिया हुआ है, मेरे को कितना दिया हुआ है, 11 घंटे। उसे कुल समय 11 घंटे लग रहा है। इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय लगा, और टोटल जो समय है ना वो 11 घंटे के बराबर है। मतलब ऐसा कुछ मेरे को दिया हुआ है। टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 11 मेरे को दिया हुआ है। ध्यान देना, ध्यान देना। तो इस टाइम 1 का वैल्यू क्या है, d/30, है ना, और इस टाइम 2 का वैल्यू क्या है, देख लो, इस टाइम 2, इस t2 की जगह मैं d/25 को रख दूंगा, इज इक्वल टू क्या, 11 मेरे को दिया हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इनका ना बेस जो है मैं सेम करूंगा, ताकि मैं ऊपर प्लस माइनस कर सकूं, ऊपर प्लस माइनस कर सकूं। अब बेस सेम करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, ध्यान देना, यहां पर ना मैं इंटू कर दूंगा 25 का, ठीक, और यहां पर भी मैं इंटू कर दूंगा 25 का, यहां पर मैं इंटू कर दूंगा 30 का, और यहां पर मैं इंटू कर दूंगा 30 का। तो नीचे मेरा बेस क्या आ गया, 25 इंटू 30, सेम आ गया। ऊपर क्या आ गया, 25d प्लस 30d इज इक्वल टू 11। ओके ओके, ये कितना हो जाएगा, 55d इज इक्वल टू 11, तो रह गई ऐसी कैसी, ये पूरा ऊपर चल जाएगा, ये पूरा उठ के ना 25 इंटू 30 पूरा उठ के ऊपर चला गया, पूरा उठ के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, 11 से काटूंगा तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, और इस 5 को और इस 25 को काट दिया तो ये 5 टाइम्स में कट गया। तो मेरे को d के बराबर कितना मिल गया, 30 इंटू 5, जो कि होता है 150 किलोमीटर। और मैं सट से इसको आंसर नहीं लूंगा। हाँ, ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं उसको आंसर नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि भैया मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस जिसको मैं 2d मान के चला हूं। d मतलब तो मेरे को इतना 150 किलोमीटर का ही पता चला है अभी, मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, 2d मेरे को निकालना है, जो कि हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक ठीक, ओके ओके, डन है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, यस, 300 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, मैं बताता हूँ। गुड मॉर्निंग विद्या जी। हाँ, 300 किलोमीटर ही करेक्ट आंसर है। 150 में फिर क्यों जा रहे हो आप लोग, टोटल डिस्टेंस मेरे को बताना है, टोटल डिस्टेंस मेरे को निकालना है। रंजीता जी, आपका आंसर पहले सही था। हाँ, नेहा जी एक बार फिर से बताऊं, यस, बिल्कुल बिल्कुल, 300। गुड मॉर्निंग अरजीत जी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि बता दूं एक बार फिर से, ओके ओके, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, चलो, क्लियर कर दिया बोर्ड। अब थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। देखो, मैं ना एक डिस्टेंस मान के चल रहा हूं 2d, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, टोटल डिस्टेंस में क्या मान के चल रहा हूं, 2d। क्यों मान के चल रहा हूं 2d, क्योंकि यहां पर बोला है पहली आधी और दूसरी आधी, पहली आधी और दूसरी आधी, दो बार मेरे को आधा आधा का बात किया गया, दो बार मेरे को आधा आधा का बात किया गया। ठीक है, तो दो बार मेरे को आधा आधा का बात किया गया, इसलिए मैं 2d माना हूं। ठीक है, तीन बार आधा आधा का बात करेगा ना, मैं 3d मान लूंगा, मैं 3d मान लूंगा। ठीक, और यहां पर अगर d भी मानूंगा ना मैं, तो भी मेरा आंसर बन जाएगा, लेकिन यहां पर मैं 2d मान लिया। ठीक है, अब मेरे को ना आधा आधा का बात किया गया। देखो, पहली आधी को उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी आधी को उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेवल किया। ठीक है, तो पहली आधी, तो यहां पर देखो टोटल 2d है, तो इसका आधा कितना होगा, 2d/2, इसका आधा ऐसी कुछ होगा ना, इसका आधा ऐसी कुछ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, और ये वाला आधा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब देखना, इस d डिस्टेंस को, इस आधे डिस्टेंस को इसने 30 kmph से, और फिर बचे आधी, देखो दूसरी आधी या बचे आधी को इसने 20 kmph से ट्रेवल किया, इस स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, और इसने यहां पर t1 टाइम लिया होगा, इस आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t1 टाइम लिया होगा, और इस आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसने t2 टाइम लिया होगा। ठीक है, ठीक है, और यहां पर मेरे को एक एडिशनल डेटा ये दिया है कि t1 प्लस t2 ना 11 आवर्स है। मतलब उसने कुल समय जो लिया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, फिर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इसने जो कुल समय लिया है वो 11 घंटे के बराबर है, ये मेरे को दिया गया। ठीक, अब एक काम करूंगा मैं,
अब मैं ना इस t का वैल्यू निकालूंगा। कैसे? देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, अब मैं इस टाइम को ऊपर भेज दिया तो ये टाइम इधर आ गया, डिस्टेंस तो यहीं का यहीं रहेगा और इस स्पीड को मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। अब ध्यान देना, t1 के बराबर मैं क्या लिखूंगा, टाइम 1 के बराबर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां पर d डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है और यहां पर स्पीड कितना है, 30 का स्पीड है, ठीक है। ओके, तो मैं ऐसा लिख दिया। अब t2 के जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पर भी d डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है लेकिन यहां पर का स्पीड जो है 25 है ना, d बाई एस, t इज इक्वल टू डी बाई एस, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो t1 के जगह मैं क्या लिख दिया, d बाई 30 और t2 के जगह मैं क्या लिख दिया, d बाई 25 और इज इक्वल टू 11 मेरे को दिया हुआ है ना। तो देखो अभी डी वाली चीज में आ गया ना, इससे मैं 101% अपने डिस्टेंस का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। अब क्योंकि इनका बेस अलग अलग है तो मैं ना बेस इक्वल कर लेता हूं, यहां पर भी ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर ऊपर और नीचे मैं किससे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेरे को यहां पर क्या मिल रहा है, इससे मेरे को यहां पर क्या मिल रहा है, देखो नीचे मेरे बेस में क्या आ गया, 25 इंटू 30 आ गया और ऊपर क्या है, 25d प्लस 30d और इक्वल टू 11 मेरे को दिया हुआ है। ओके, अब ऊपर इनको मैं ऐड करूंगा तो 55d हो गया, ये इधर 11 तो है ही और 25 इंटू 30 को ना मैं उधर ऊपर भेज दे रहा हूं, ठीक। ओके, अब मैं ना 11 से काटता हूं इसको तो ये ना कट के 5 हो जाएगा और इस 5 को भी मैं काटता हूं और ये कट के 5 हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू मेरे को कितना मिल रहा है, 5 इंटू 30 जो कि हो गया 150, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस यहां पर बोला है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, मतलब ये और ये पूरा निकालना है मेरे को। तो पूरा जो 2d के बराबर है वही मेरे को निकालना है। तो यहां पर मैं 2 इंटू डी का वैल्यू जो है 150 उसको रख दूंगा जिससे मेरा आंसर 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 2 बार 60 कैसे आया, दो बार 60 कैसे आया सर, एक बार बताओ, 2 बार 60 समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो वेट करिए नेहा जी, एक और क्वेश्चन है ऐसा, वहां पर मैं इसको और समझाऊंगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा उस समय, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक और क्वेश्चन है वहां पर आपको और मैं समझा दूंगा, ठीक है। और 101% जब हम लोग 1 2 3 इस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। होता है कि पहले क्वेश्चन में क्लियर नहीं होती चीज़ें, लेकिन और क्वेश्चन देखेंगे तो 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, चलो बता दो, बता दीजिए भाई, इसका आंसर दे दीजिए। ओके, ठीक है, एक आंसर आ रहा है 60। ओके, मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, और कोई किसी आंसर के साथ जाना चाहेगा, और कोई किसी आंसर में 60। ओके, ठीक, चलो देखते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, है ना, 3 समान दूरी है, ठीक है, क्या होगा भाई, देखो ऐसा कुछ ना, 3 समान दूरी है, एक डिस्टेंस ये हो गया, ये भी उसके ही बराबर है और ये भी उसके बराबर, तीनों समान है, तीनों इक्वल है, ठीक है। इनको इनको 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां पर स्पीड कितना है 15 के एमपीएच, यहां पर स्पीड कितना है 12 के एमपीएच और यहां पर स्पीड कितना है 20 के एमपीएच, ठीक, 20 के एमपीएच की चाल से तय करता है, ठीक है। इसमें 15, उसमें 12, उसमें 20। ओके, यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। तो यहां पर ना मैं मान के चलता हूं उसको ना, टाइम ऐसा कुछ लगता होगा, यहां पर टाइम 1 ले लेता हूं,
है ना, इस दूरी को इस स्पीड में ट्रेवल कर रहा है तो उसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, उसको टाइम 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर टाइम 2 ले लेता हूँ। देखो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम मैंने ले लिया, ठीक है। और इस दूरी को तय करने में जो कि इस स्पीड से तय कर रहा है उसको टाइम 3 लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एडिशनल डेटा क्या दिया हुआ है कि भाई तीनों दूरी को तय करने में उसे कुल, ये देखो इन तीनों को तय करने में उसे कुल जो समय लग रहा है, कुल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 12 घंटे, 12 आवर्स, ऐसा कुछ मेरे को दिया हुआ है ना। तीनों दूरी को तय करने में उसे जो कुल समय लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ना डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कितना होगा ये मेरे को निकालना है, ठीक है। प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है बोल रहे हैं, तो उसी डी का वैल्यू को मेरे को निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखना, वही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता ही है। अब मैं क्या कर दूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा कर दूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि डी है अपॉन स्पीड यहां पर 15 है, इसको लिख दूंगा, ओके ओके। यहां पर टाइम टू जहां पर डिस्टेंस डी है लेकिन स्पीड यहां पर कितना है 12, उसको लिख दूंगा। और यहां पर टाइम 3 जहां पर डिस्टेंस डी है और स्पीड जो 20 है उसको ऐसे लिख दूंगा, इज इक्वल टू 12, ऐसा कुछ मैं कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब ना इनका मैं बेस इक्वल करता हूं, इनका मैं बेस इक्वल करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 और 20 मतलब कि 240 से मेरे को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर मैं 240 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक ठीक ठीक। अब यहां पर मैं क्या करूं, 15 और 20 मतलब कि 300 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 300 का नीचे भी और ऊपर भी, ठीक, ओके। अब यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या करूं, 15 इंटू 12 जो कि 180 होता है उसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी। कैसे कर दिया मैं, कैसे कर दिया मैं, भाई देखो यहां पर 15 है तो 12 और 20 कितना होता है, 240 होता है ना, उसका ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां पर 12 है तो 15 और 20 कितना होता है, 15 इंटू 20 कितना, 300, 300 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 20 ऑलरेडी है और मैं 15 और 12 कितना होता है, 180 होता है, तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा ना बेस में मेरे को क्या मिलेगा बताऊं, देखो 15 इंटू 12 इंटू 20 मेरा बेस में आ गया। ऊपर मेरे को क्या मिल रहा है, 240d प्लस 300d प्लस 180d इज इक्वल टू 12, ठीक, इज इक्वल टू 12। ओके है, चीजें यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ। हम्म, ओके। एक बार पूछे वाला क्वेश्चन को बताओ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा, इसका जस्ट पिछले वाले को ही बोल रहे हो क्या आप? हम्म, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एलसीएम लेके वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, एलसीएम लेके वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक ठीक, मैं ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा देखना, 3 2 5 और एक 6 और 720, 720d यहां पर मेरे को मिल रहा है, ठीक, इज इक्वल टू 12 है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें ऊपर उठ के उधर चल जाएंगी, 15 इंटू 12 इंटू 20 सब के सब उठ के उधर चले गए, ठीक, सब के सब उठ के उधर चले गए। अब क्या देखो, ये एक जीरो कटा और ये एक जीरो कट गया, ठीक है, ठीक है। 12 से 1 टाइम में और 12 से 6 टाइम्स में कट गया, ठीक है, ठीक है। अब ये 6 से 1 टाइम्स में और 6 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, 2 इंटू 15 इंटू 2, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, ये लो, ठीक, ओके। हाँ जी, एलसीएम 60 लेकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन को पूछ रहे हैं क्या आप? गुड मॉर्निंग सीतू जी, ठीक है, ठीक है। इसको एलसीएम 60 लेकर भी कर सकते हैं, जो विधि आपको सही लगे वैसा लेके कर लो। मैं क्या किया, मैं यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 15 तो यही था तो 12 इंटू 20 कितना होता है 240, तो उससे मल्टीप्लाई करके बना दिया। 12 तो यही था, 15 इंटू 20 कितना होता है 300, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके बना दिया। मैं यहां पर एलसीएम किसको ले लिया हूं, इस पूरे नंबर को मैं एलसीएम ले लिया हूं, इस पूरे नंबर को, मतलब एलसीएम नहीं, इस पूरे नंबर को मैं बेस बना लिया। हाँ एलसीएम भी बोल सकते हो, इस पूरे नंबर को ही मैं बना लिया या इसको बेस बना लिया और इससे बना दिया मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बन गया इससे भी जी, ठीक है,
ओके क्लियर है, दिक्कत परेशानी तो नहीं। यहां पर भाई डिस्टेंस मेरे को निकालना था, डिस्टेंस केवल केवल प्रत्येक दूरी, एक एक दूरी, ईच डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को निकालना था केवल। कुल दूरी ऐसा वैसा यहां पर कुछ नहीं दिया है, एक बस दूरी को बताना है था मेरे को, जो कि मेरा वैल्यू आ गया है 60। ठीक, हाँ ओके ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 kmph और दूसरा 3 kmph पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो अप्रोच है, दो अप्रोच से बन जाएगा ये, दोनों को देख लेंगे, जो आप लोग को सही लगेगा, जो आप लोग को आसान लगेगा उसको आप लोग अपना लेना। ठीक, चलिए नेहा जी मैं बताऊंगा उसको, आप टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा उसको, है ना। आने वाला एक क्वेश्चन और आएगा वैसा, वहां पर 101% क्लियर होगा वो। इसका आंसर दे दो भाई। Two men start walking some distance together, one at 4 kmph and the other at 3 kmph. The first one arrives half an hour earlier than the second. Find the distance. Find the distance. Okay, 6 आ रहा है, ठीक है, ठीक, ओके चलो मैं मार्क कर दिया हूं, अब सॉल्व करके देखते हैं। मार्क कर दिया, सॉल्व करके देखते हैं। दो आदमी है, एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 kmph पर और दूसरा 3 kmph पर चलता है। ठीक है, एक कोई दूरी है, कोई एक दूरी है। ठीक है, दोनों ही इसमें चल रहे हैं। ठीक, दोनों ही इसमें चल रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, एक जो है 4 kmph पर चल रहा है, दूसरा 3 kmph पर चल रहा है। ठीक है, तो देखो दो लोग हैं, दोनों का स्पीड अलग होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम है और टाइम भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा। ठीक, ओके, स्पीड अलग है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, टाइम भी अलग होगा, है ना। जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो कम समय में पहुंचेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा वो ज्यादा समय में पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो तो एक व्यक्ति जो है 4 kmph पर चल रहा है उसी डिस्टेंस को, और वो ना टी टाइम ले रहा है, टी, उसने ना टी टाइम लिया, उसके टाइम को मैं टी ही माना हुआ हूं। ठीक है, टी ही माना हुआ। दूसरा व्यक्ति जो है 3 kmph से चल रहा है ना, और उसने ना देखो पहले वाले से आधा घंटा ज्यादा लिया है। या तो ऐसा कर लो कि इसने दूसरे वाले से आधा घंटा कम लिया है, या फिर कम स्पीड वाले ने पहले वाले से आधा घंटा ज्यादा लिया है। ठीक है, चलो मैं ऐसा कर लेता हूं, आधा घंटा ज्यादा लिया। ठीक, आधा घंटा ज्यादा लिया। सर आधा घंटा ज्यादा लिया ना, नीचे डिवाइडेड बाय 60 कैसे आ गया, बता देता हूं। देखो इसने ना आधा घंटा ज्यादा लिया है, 30 मिनट्स ज्यादा लिया है, लेकिन भाई मैं सब चीजों को देखो, यहां पर चीजें किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो यहां पर भी मैं पर आवर में इसको लगाना चाहूंगा, पर आवर में इसको लगाना चाहूंगा। ओके, हम्म हम्म जस्ट अ सेकंड। एक चैनल को भी मान लीजिए। ठीक, ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फिर आपसे और बात करता हूँ। हाँ। कुछ समझना होगा तो ठीक, ओके ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो ये वाली चीज क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, आधे घंटे वाली। तो देखो आधे घंटे 30 मिनट्स ये ना ज्यादा ले रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अगर यहाँ पर करता ना तो मैं यहाँ पर -30 कर देता, क्यों, क्योंकि ये 30 मिनट कम लेता, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। इस चीज को समझ लो भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो समय कम लेगा, जिसकी स्पीड कम है वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, ओके। अब क्या इस 30 मिनट को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा। एकदम चीज क्लियर है, एकदम क्लियर है।
तो यहां पर ये जो मिनट वाली चीज है ना, 30 मिनट वाली चीज है ना, 30 मिनट वाली चीज है ना, यहां पर इस मिनट की जगह पे मैं क्या कर दिया, 1/60 आवर कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से आ गया ये 30/60, ये जो मैं लिख दिया ना, यहीं से आया, यहीं से आया, और ये कट के 1/2 हो जाएगा, ये कट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4t। ओके, चीजें क्लियर है। और यहां पर क्या हो जाएगा देखना, 3t प्लस ये क्या है, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना, तो ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा, ये भी इधर ऊपर आ रहा है और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 इज इक्वल टू डी, ऐसा मेरे को कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे को कुछ वैल्यू मिल जाएगा। देखना, डी और डी दोनों ही सेम है, अगर दोनों ही राइट हैंड साइड सेम है तो मैं इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं 101%, 101%, मतलब कि 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 3/2, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3/2, t इज इक्वल टू 3/2 कैसे हो गया, अब भाई 3t इधर आया और माइनस हो गया, तो फिर उसके बाद 3/2 मेरे को मिल रहा है। 3/2 मतलब कि 1.5 आवर, 1.5 आवर। ओके ओके, अब इसी t के वैल्यू को, इसी t के वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं। ठीक ठीक, चलो ये देखो, इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं। डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं यहां पर, 4t इज इक्वल टू डिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना, है ना, तो 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस बोल रहे हैं, जो कि 6 आ जाएगा किसका, डिस्टेंस। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बना सकते हो इस तरीके से। ये 30 मिनट वाला समझ रहे हो ना, कि कहां पर ऐड करना होगा या कहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। भाई जिसका स्पीड ज्यादा है, अगर इधर करोगे ना आप, तो इधर -30 कर देना, इस 30 मिनट को इधर माइनस कर देना, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। और अगर इधर करोगे ना, इधर करोगे जिसका स्पीड कम है, तो वहां पर +30 कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका स्पीड कम है वो ज्यादा समय लेगा। ओके, ठीक ठीक, चलो और दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा अप्रोच क्या होगा इसको बनाने का, ध्यान देना। अभी मैं जो चीज बोल रहा हूं, अभी जो चीज मैं बोल रहा हूं उसी से ही बताऊंगा। देखो, कभी भी स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 रहता है ना, स्पीड का जो रेशियो रहता है, अगर मैं इसके टाइम का रेशियो लूंगा तो यही बराबर होता है किसके, T2 रेशियो T1 के, T2 रेशियो T1 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा रहता है, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा रहता है। अगर इसका स्पीड 3:4 हो जाएगा ना, तो इसके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। ध्यान दो, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लग रहा है। ठीक है, इस चीज पर ये लोग चलते हैं, इस चीज पर ये लोग चलते हैं। ओके, इस चीज पर ये लोग चलते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है मेरे को, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक का स्पीड 4 है और दूसरे का स्पीड 3 है। ठीक है, ठीक है, चलो, एक का स्पीड 4 है, स्पीड 1 कितना है, 4 है, दूसरे का स्पीड 3 है। ठीक, ओके, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड का रेशियो जो दिया है उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो, है ना। और यहां पर गैप कितने का है भाई, यहां पर गैप ना 1 का है, 1 का गैप है, और यहां पर बात कितने की गई है, आधे घंटे की, आधे घंटे की। यही यही 30 मिनट के बराबर होगा, इनका जो 1 का गैप है वही 30 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है ना। पहले वाले को लगने वाला समय ये है, दूसरे वाले को लगने वाला समय ये है। ठीक ठीक ठीक, इनके बीच 1 का गैप है और वो आधा घंटा मेरे को यहां पर दिया हुआ है, आधा घंटा यहां पर मेरे को दिया है। देखो ना, बोल रहा है ना, वो आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि यहां पर अगर मैं इसका निकाल लूं, इस वाले का अगर निकाल लूं, मैं इस वाले को निकाल लूं, तो इस सेकंड वाले इंसान को जिसका स्पीड 3 है, जिसका स्पीड 3 है, इस सेकंड वाले इंसान को जिसका स्पीड 3 है, उसको कितना समय लगेगा, 4 इंटू 30 मिनट्स, मतलब कि 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर्स, 2 आवर्स लगेंगे इसको। ठीक है, 2 आवर्स लगेंगे। अब मेरे को दिया क्या है, स्पीड दिया है उसका कितना, 3 kmph, टाइम मेरे को मिल गया है कितना, 2 आवर्स उसको लगेंगे। तो डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा ना, कैसे निकालूंगा, देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम मतलब 3 इंटू 2 मतलब कि 6। ठीक है, दो अप्रोच होता है। ओके, अभी भी हो रहा है बफरिंग, अभी भी हो रहा है बफरिंग। ठीक है,
ये अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए, कई जगह काम आ जाता है, कई जगह इससे बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो ये बेसिक मेथड है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक मेथड है कि इस तरीके से आपको करना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में पुट करना पड़ता है, ये वाला जो है शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। हाँ ओके ठीक, चलो ओके, दोनों तरीका क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। हाँ ठीक है, ठीक ओके ठीक, इसका आंसर दीजिए। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 21 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी, वह दूरी कितनी, वह दूरी कितनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नेहा जी, आप एक बार मेरे को बताएंगे क्या, ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, 2 बार 60 कैसे आया, ये है क्या, ये है क्या, एक बार बता दीजिए तो मेरे को। हाँ यही है, ऐसा बोल दीजिए फिर मैं समझ जाऊंगा, है ना। हम्म ओके ठीक ठीक, 72 आंसर आ रहा है, ठीक चलो देख लेते हैं, देखते हैं देखते हैं। उस वाले को ही बोल रहे हो क्या आप, एक बार बता दो मेरे को। चलो देखते हैं, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, है ना, कोई एक निश्चित दूरी है, कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैं ले लेता हूं, आधा आधा की बात कर रहा है ना, आधा आधा की बात कर रहा है, तो मैं इस दूरी को ले लेता हूं 2D, है ना, 2D टोटल डिस्टेंस 2D, ठीक है। और व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस को ही मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इसको ही निकाल दो बोल रहा है। हाँ ठीक है ओके, 72 सबका आंसर आ रहा है, ठीक। टोटल डिस्टेंस जो कि 2D है, यही मेरे से आखिरी में पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बोल के, ठीक है ठीक है, 2D में मान के चल रहा है इस डिस्टेंस को। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, केवल और केवल D हो जाएगा, और ये वाला आधा D हो जाएगा, ये आधा D और ये वाला आधा D, ठीक ओके। इसको ये 3 kmph पर, और दूसरे वाले पोर्शन को, दूसरे आधे को ये 4 kmph पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक। और उसे टोटल समय जो लग रहा है 21 घंटे, T1 यहां पर लग रहा होगा, T2 यहां पर लग रहा होगा। भाई इस डिस्टेंस को इस स्पीड में ट्रेवल करने में कुछ समय लग रहा होगा, इस डिस्टेंस को इस स्पीड में ट्रेवल करने में कुछ समय लग रहा होगा, और इन दोनों समय का योग मेरे को दिया हुआ है कितना, T1 प्लस T2 मेरे को कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ओके ओके, यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है चीजें। फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो होता ही है, यहीं से मैं देख सकता हूं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो ये जो T1 है, T1 का वैल्यू क्या आएगा देखना, T1 टाइम इज इक्वल टू इसका वाला जो डिस्टेंस जो D दिया है वो डिवाइडेड बाई 3, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, प्लस T2 मतलब कि इसका वाला जो ये डिस्टेंस है D, है ना, इसका देख लो, इसका वाला जो डिस्टेंस है वो D डिवाइडेड बाई इसका स्पीड जो है 4 इज इक्वल टू 21, ऐसा कुछ मैं कर दिया, ओके। अब मैं क्या कर दूंगा, इंटू 4 कर दूंगा और इंटू 4 कर दूंगा, बेस सेम कर दूंगा, इंटू 3 कर दूंगा, इंटू 3 कर दूंगा, बेस सेम कर दूंगा, ठीक। उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, नीचे मेरे को 4 इंटू 3 मिल गया है, ऊपर यहां पर मेरे को 4D मिल जाएगा, और प्लस यहां पर 3D मिल जाएगा, है ना, ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू 21 यहां पर दिया हुआ है। अब क्या देखो, ये 7D हो गया इज इक्वल टू 21, और ये वाला चीज ऊपर चले गया है 4 इंटू 3, है ना, ठीक ठीक ठीक। अब मैं काट लेता हूं इन चीजों को, 7 के 1 टाइम में और ये 7 के 3 टाइम्स में, D इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 12 3 सर 36, और मैं तुरंत यहां पर आंसर नहीं मारूंगा, अगर मैं तुरंत यहां पर आंसर मार दिया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा भाई, बोल क्या रहा है, 2D का वैल्यू मेरे को बताओ, टोटल डिस्टेंस मेरे को बताओ, टोटल डिस्टेंस मेरे को बताओ, तो मैं 2D का वैल्यू निकाल लूंगा, जो कैसे निकलेगा, 2 इंटू 36 से निकलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक 72 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ ठीक ओके, चलो अच्छा ये वाला, ओके ओके ओके, समझ गया मैं, ठीक 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 है, समझ गया, चलो बता रहा हूँ, यहां पर चीजें क्लियर है, ये वाला चीज क्लियर है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां पर 72 आ रहा है, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं, है ना, ठीक है ओके ओके, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकते हो, मैं ये वाला बता देता हूं आपको, ठीक ठीक ठीक, ओह
पूरा ही निपट गया भाई, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि लोड हो रहा है। हाँ जी श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं। वो क्या है, उस सेकंड क्वेश्चन में जा रहा था मैं, उतने में नहीं पता कुछ क्लिक हो गया, टच हो गया ये वो, और इसने पूरा बैक मार दिया, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बस लोड हो रहा है। ठीक है, देखो वो 2 बार 60 कैसे आया, आवर को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 आवर यानी 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर यानी 60 मिनट्स होते हैं, एकदम क्लियर है। और 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड्स के बराबर होता है, इसलिए 60 इंटू 60 आया है, इसलिए 60 इंटू 60 आया है। ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 60 इंटू 60 आया। ठीक है, इसलिए 1 आवर यानी 3600 या 3600 सेकंड्स होता है। ठीक, चलो। ठीक है, ठीक है, ओके, है ना, है ना, है ना। यहाँ पर जो बात हो रही थी हमारी, यहाँ पर जो बात हो रही थी हमारी, 45 किलोमीटर है और ये आवर है, तो भाई किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा, 45 इंटू 1000 मीटर को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और 1 आवर यानी कितना होता है भाई, 60 मिनट होता है। ठीक, और 1 मिनट यानी कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। ठीक, तो 1 आवर यानी क्या हो जाएगा, 60 इंटू इस मिनट के जगह पे मैं इस वैल्यू को लिख दूंगा 60 सेकेंड्स, तो यहां से आ जाएगा। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके। अब इसके बाद आप इसको काट लो, वही मिलेगा आपको क्या, 45 इंटू ये देखो, ये 2 0 कट गया, और ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कट के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये वाला तो हो गया था, यहां पर इसका आंसर दीजिए जल्दी, चलो इसका आंसर दो। चलो भाई, चलो इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे। हाँ, इतने जल्दी आंसर भी आ गया, इसी का आंसर है ना। ठीक है, चलो बताओ तो क्या बोल रहा है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। ठीक है, उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा नहीं, वो पहले का क्वेश्चन था वो। हाँ, वो उस समय वो 60 to 60 कैसे आया वाला चीज था ना, उसको बता रहा था मैं। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए भाई। ओके, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक, चलो और कोई किसी आंसर के साथ जाना चाहेगा, और कोई किसी आंसर के साथ जाना चाहेगा, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P है और यहां से Q तक के वो जाना चाह रहा है। ठीक ठीक ठीक, P से वो 50 kmph से निकल रहा है, 50 kmph से निकल रहा है, और Q से, है ना, ये 10 बजे ये 50 kmph से निकल रहा है। ठीक है, ओके, और उसी समय Q से 40 kmph पर दूसरा व्यक्ति निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, 40 kmph से वो ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, और टोटल यहां पर डिस्टेंस मेरे को कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर दिया हुआ है, 120 किलोमीटर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस यहां पर 120 किलोमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान देना, ऐसी स्थिति में जब दो लोग विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे, तो मैं निकालूंगा क्या, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों का स्पीड को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं दोनों के स्पीड को ऐड करूंगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं दोनों के स्पीड को माइनस करूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिलेटिव स्पीड में देख सकता हूं, रिलेटिव स्पीड में देख सकता हूं कितना है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं दोनों के स्पीड को ऐड कर दूंगा,
50 के एमपीएच प्लस 40 के एमपीएच, तो हो गया मेरा 90 के एमपीएच। मेरा रिलेटिव स्पीड निकल गया 90 के एमपीएच। मेरे पास डिस्टेंस है कितना, 120 किलोमीटर का। अब मेरे को टाइम निकालना है बस, ठीक, टाइम निकालना है मेरे को। तो ध्यान देना, वही बेसिक सा फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही मैं लगाऊंगा। यहाँ पर टाइम को मैं ऊपर ले आता हूँ, डिस्टेंस को ऊपर ही रहने देता हूँ और नीचे स्पीड को ले आता हूँ, इसको अल्टी पल्टी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरा है 120 किलोमीटर, टाइम मेरा है 90, सॉरी स्पीड है मेरा 90, ठीक है। और इसको मैं काटूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो कटा, ये जीरो कट गया। 3 से काटूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखना 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। अब भाई ये 4/3 आवर्स होता कितना है, तो दो तरीका बता देता हूं आपको। 4/3 आवर्स को आप कैसे काट सकते हो, कैसे बांट सकते हो, देखो 1 + 1/3 आवर ऐसा कर सकते हो, है ना। 1 आवर प्लस 1/3 आवर, 1/3 आवर कितना होता है भाई, 20 मिनट होता है। 1/3 आवर, एक घंटे का एक तिहाई कितना होता है, 20 मिनट होता है। कैसे हो रहा है ये बता दूं क्या, देखो इस चीज को ध्यान देना, 1/3 आवर को देखो 1/3 आवर की जगह पे मैं क्या कर दिया, 60 मिनट लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया। इस आवर की जगह पे मैं क्या कर दिया, 60 मिनट लिख दिया। तो यहां से तो आ ही रहा है ना मेरा, यहां से तो मेरा क्लियर है अब कि 20 मिनट के बराबर ही होगा। तो 1 घंटा और 20 मिनट उसको लगेगा, जो कि 11:20 हो जाएगा। 10 बजे निकल रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट उसको लगेगा, जो कि 11:20 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी करेक्ट, 11:20, यस एकदम करेक्ट, सभी का करेक्ट है, 11:20, ठीक है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट उसको लग रहा है, जो कि 11:20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, चलो अगर दिक्कत परेशानी होगा तो बोल सकते हो। चलो इसका आंसर दे दोगे क्या, क्या बोल रहे हैं, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दो स्थान एक दूसरे से, ये देख लो, ये 100 किलोमीटर दूर है, ठीक। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 kmph की चाल से दूसरे स्थान के लिए चला। तो यहां पर ना ये 8 बजे 30 kmph की चाल से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। 8 बजे 30 kmph की चाल से चल रहा है, 8 बजे 30 kmph की चाल से चल रहा है। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 kmph की चाल से चलेगा, ठीक, दूसरे स्थान से पहले स्थान के लिए। हाँ ओके, इधर बना देता हूं इसको। चलो क्वेश्चन पढ़ लो भाई अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, ठीक। ठीक 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, बताओ तो, बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है, जल्दी आंसर दो, एक आंसर तो दो कम से कम, कोई एक तो आंसर दो, फिर बनाता हूं मैं। ओके सी आ रहा है, ठीक, चलो देखो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक व्यक्ति जो है 8 बजे, सुबह 8 बजे 30 kmph से आगे निकल गया, 30 kmph से आगे निकल गया इस स्थान से उस स्थान जाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति जो है 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मतलब क्या, 9 बजे, 9 बजे वो क्या कर रहा है, वो यहां से निकल रहा है, वो इधर से निकल रहा है, इधर आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताना है कि दोनों कितने बजे, और पहले स्थान से, ये वाला अगर पहला स्थान है हमारा, ये वाला अगर पहला स्थान है और ये वाला सेकंड स्थान है, तो कितने बजे और पहले स्थान से कितनी दूरी पर इन लोग मिलेंगे, ठीक है। कितने बजे और पहले स्थान से कितनी दूरी पर इन लोग मिलेंगे, ध्यान देना। टोटल डिस्टेंस है कितना, 100 किलोमीटर। अब ये 8 बजे निकल गया है 30 kmph से, दूसरा वाला 9 बजे निकल रहा है, मतलब यहां पर 1 घंटे का गैप है, यहां पर टाइम कितना, 1 आवर, 1 आवर ले रहा है, ठीक ठीक ठीक। स्पीड इसका कितना है, 30 kmph। तो भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटे में वो कुछ समय तो तय, सॉरी कुछ दूरी तो तय कर लेगा, कुछ डिस्टेंस तो तय कर लेगा, और वो डिस्टेंस कितना होगा,
30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि 30 किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेगा, 30 किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेगा। कैसे आ रहा है देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहीं से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो। स्पीड कितना है उसका 30 kmph है, टाइम कितना ले रहा है 1 आवर, मतलब कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, ठीक है। तो 9 बजे तक के ये वाला व्यक्ति कितना है, 30 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल कर लिया है। अब बचा कितना, 100 माइनस 30, जो कि 70 किलोमीटर सब बच रहे हैं, 70 किलोमीटर बच रहे हैं। ठीक है, अभी डिस्टेंस मेरे पास कितना बच रहा है, 70 किलोमीटर। ओके ओके। अब क्या, अब देखो दोनों का स्पीड किस तरीके से है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, मतलब हम लोग सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड को हमको ऐड करना होगा। दोनों की स्पीड को हम ऐड करेंगे। पहले वाले का स्पीड कितना है 30, दूसरे वाले का स्पीड कितना है 40। तो अब मेरा जो रिलेटिव स्पीड आ गया वो कितना आ गया 70 kmph। भाई डिस्टेंस है 70, स्पीड कितना है 70 kmph। तो यहां पर टाइम इसको कितना लगेगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो चल रहा है और उसको 70 किलोमीटर ही चलना है तो 1 घंटा ही तो लेगा, 1 घंटा ही तो लेगा। कैसे देख लो, इस फॉर्मूले में लगाना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लगा देना। आया कहां से, ये आया कहां से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम से ही आया। तो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 70 की स्पीड जो कि 1, 1 घंटा उसको लगेगा, और 1 घंटा उसको और लगेगा। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि 9 बजे तक इस पहले व्यक्ति ने 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली थी। अब यहां पर से इसको 1 घंटा और लगेगा, मतलब कि 10 बजे ये लोग मिलेंगे, 10 बजे ये लोग मिलेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है, डन है, 10 बजे ये लोग मिलेंगे। कितनी दूरी पर मिलेंगे देखो, 1 घंटे में ये व्यक्ति यहां से 30 किलोमीटर आया रहेगा, और उसी 1 घंटे में ये व्यक्ति यहां से 40 किलोमीटर आया रहेगा। तो इसका मतलब क्या, इस पहले वाले ने टोटल 60 किलोमीटर तय कर लिया है, और दूसरे वाले ने केवल और केवल 40 किलोमीटर तय किया है। और मेरे को यह पूछा गया है कि कितने बजे मिलेंगे, तो भाई 10 बजे मिलेंगे, एकदम डन है। अब पहले वाले के स्थान से कितनी दूरी पर, तो पहले वाले के स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, क्योंकि पहले वाले ने 30 और 30 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, और दूसरे वाले ने केवल और केवल 40 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहां पर। ओके, ठीक है, चलिए, हाँ, यस करेक्ट। चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग को एज अ होमवर्क करके आना है। ठीक है, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, लाइव सेक्शन वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, जब वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, और कल भी हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, और यहाँ पर भाई पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग के लिए टास्क है, बिल्कुल करिएगा। तब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई CGPSC प्री और मेंस दोनों की बैच चालू हो चुकी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में। ऑनलाइन आपको जुड़ना है तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिख रहे होंगे, अद्वैत एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन बैच भी चालू हो चुका है जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको एनरोल होना है तो जल्दी कीजिए, समय कम है भाई। मंडी उप निरीक्षक का हमारा जो सीरीज है पर्टिकुलर चल रहा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मौजूद है अद्वैत एजुकेशन ऐप में। तो अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप जरूर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।